नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पुरुषार्थ और प्रारब्ध हमारे कैरियर और लाइफ में किसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और कैसा है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रारब्ध नसीब से भरोसा ज़्यादा करते हैं। कोई बात नहीं, भरोसा ज़्यादा करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पर डिपेंडेंट रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे जो पूर्व जन्म के हमारे कर्म है उसके हिसाब से हमारा नसीब बना हुआ है, तो वो पहले से तय है। मैं कुछ भी करूं कुछ भी होने वाला नहीं है। वो कुछ भी काम करते हैं और जो सफलता नहीं मिलती है तो वो ज़्यादातर नसीब को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं और वो सोचते हैं मेरे एफर्ट से कुछ भी नहीं होने वाला है। वो माथे पे हाथ रख के वो बैठ जाते हैं, अपना एफर्ट भी छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि जो मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो पहले से तय किया हुआ है और वो हमारे भाग्य के आधार पर चलने वाला है। और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो पुरुषार्थ और एफर्ट्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि मेरे नसीब में जो भी लिखा है वो तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन शायद मेरे नसीब में एफर्ट्स और पुरुषार्थ लिखा हुआ है तो वो मैं करता ही जाऊंगा और पूरी लगन पूरा आत्मविश्वास के साथ वो काम करते ही रहते हैं। वो भी सोचते हैं कि शायद मेरे भाग्य में ठीक नहीं लिखा हुआ है तो वो भी मैं बदल दूंगा और ठीक कर दूंगा, और अपनी पूरी मेहनत से अपनी मंजिल तक पहुंचने का वो प्रयास करते हैं। कई लोग ऐसी बात बताते हैं कि कोई एक आदमी कम पढ़ा हुआ है लेकिन कई सफलता उन्होंने हासिल की है, कई ऊंचे शिखरों पर वो विराजमान है, बड़े उद्योगपति बन गए हैं। वो कम काम करते हैं लेकिन उनको बड़ी सफलता मिलती है, और उनके सामने जो दूसरे लोग होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। उनका मतलब वो लोग के हिसाब से उनका मतलब है कि वो नसीब और प्रारब्ध पर डिपेंड करते हैं। वो पहले से लिखा हुआ है वही उनको मिलता है, इसमें मेहनत और एफर्ट्स का कोई रोल नहीं है। और वो लोग नहीं पढ़ने का, नहीं मेहनत करने का, नहीं एफर्ट्स करने का उनके लिए एक बहाना है। तो शायद एक कम पढ़ा हुआ आदमी बहुत सफल हो गए, वो बहुत अच्छी बात है, वो तो सैल्यूट के लायक ही है। पर ऐसे लोग कितने होते हैं? 100 में से ज़्यादातर एक ही। और सामने जो पढ़ा हुआ आदमी, पुरुषार्थ करने वाला, एफर्ट्स करने वाला लोग 100 में से ज़्यादा सफल होते हैं। तो हम देखें तो सफलता की प्रोबेबिलिटी, संभावना एफर्ट्स और पढ़े हुए आदमी में ज़्यादा हो सकती है। हम कभी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी किस में है। हम कभी हमारा हेल्थ के लिए भी कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट से जल्दी और ज़्यादा फायदा मिल सके। कोई भी काम हम डिसाइड करते हैं तो उनका प्रोबेबिलिटी, संभावना ध्यान में रख के सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह भी हमारा कैरियर और लाइफ के बारे में जिसमें प्रोबेबिलिटी और संभावना ज़्यादा है, फायदा ज़्यादा है, वही काम हमको करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक आदमी के सामने 2 रास्ता जा रहा है, एक सक्सेस की ओर, एक फेल्यूर की ओर। समझो कि वो आदमी को 1 करोड़ का कोई बिजनेस प्रोजेक्ट करने का है। ये फिगर मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। उनके पास उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो जहाँ खड़ा है वहाँ से उनको दोनों रास्ता सही दिखाई दे रहा है, मतलब 50-50% प्रोबेबिलिटी। उनके पास एग्जाम्पल है, जो जगदीश भाई ये रास्ते पे चला था वो सक्सेस हो गया,
मगन भाई वो रास्ते पे चला था, वो भी सक्सेस हो गया, सही है। लेकिन सक्सेस और सफल लोगों की हिस्ट्री होती है, उनको लोग पहचानते हैं। और वो आदमी को वो पता नहीं है कि ये रास्ते पर भी कई लोग गए हैं, ब्लाइंडली गए थे, तो वो रास्ते पे भी गए, वो कितने लोग फेल्यूर हो गए, उनका एड्रेस नहीं है, उनका प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको वो पहचानते नहीं है। तो वैसे ही वो ब्लाइंडली जाना चाहते हैं, वैसे उनकी सोच है, वो मैं करूँगा और रास्ते पे चलूँगा, मेरी सोच के मुताबिक जो भी मेरे नसीब में लिखा हुआ है वही मुझे रिजल्ट मिलेगा। उनके सामने एक दूसरा आदमी है, उनके सामने भी वही सिचुएशन है, वो सोचते हैं, एफर्ट्स लेते हैं और वो एक्सपर्ट को लाते हैं और वो एक्सपर्ट बोलते हैं मैं ये प्रोजेक्ट करने के लिए आपसे 3 लाख लूँगा, मतलब मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कौन से रास्ते पे चलना है और सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी आपको 95% है। तो वो होशियार आदमी, सूझबूझ वाला, वो आदमी को हायर करेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 करोड़ 3 लाख का हो गया, लेकिन सफलता की प्रोबेबिलिटी 95% होगी। और अपने सूझबूझ से, अपने एफर्ट से वो काम करेगा। वो ऐसा आदमी है कि शायद सफल होने की मेरे हाथ में लकीरें नहीं है तो मैं लकीरें बना लूंगा। उनके पास आत्मविश्वास। और जो पहले वाला है वो वैसे ब्लाइंडली जाना चाहते हैं, मतलब 50-50% प्रोबेबिलिटी है। 50-50% प्रोबेबिलिटी में काम करना मतलब ये हुआ वो गैम्बलिंग हो गया, खेल हो गया। खेल में होता है कोई एक हारता है, कोई एक जीतता है, और हमें जीतने के लिए किसी को हराना भी पड़ता है। और इसमें हारने का गम, निराशा कुछ कम टाइम के लिए होती है, क्योंकि वो खेल है। बाद में हम फिर मैदान पे आ सकते हैं, दूसरी बात भी फेल हो गया तो फिर भी मैदान पे हम आ सकते हैं। लेकिन कैरियर और लाइफ के बारे में अब एक बार फेल हो गए, निराशा छा जाएगी। ये निराशा जल्दी नहीं निकलेगी। दूसरी बार फेल हो गए, अब फिर मैदान पे ही नहीं आ सकोगे। और हमको हमारी लाइफ और कैरियर में जीतना है तो हमारे साथ और लोग भी है, उनको भी जिताने का है। खेल में होता है एक हारेगा तो ही दूसरा जीतेगा, लेकिन हमारी जो एक्चुअल लाइफ में हमें भी जीतना है और लोगों को भी जीतना है। वही भावना होगी तो हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक बात और है, हम हमारे काम और प्रयत्नों में बीच में बाहरी परिस्थितियां को ला देते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सच एज क्लाइमेटिक कंडीशन, नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऐसे कई सारी सिचुएशन, परिस्थितियां हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे काम और कोशिश में वो बीच में लाके हम बहाना बना देते हैं और हमारी कोशिशें और प्रयत्न रुक देते हैं। कोई बोलते हैं बहुत धूप है, मैं ये नहीं कर सकता हूं। धूप तो भाई 3 महीने रहने वाली है, मतलब उन्हें ये बहाना करके 3 महीने की छुट्टी ले ली, समझो। फार्मर है, मैं एग्रीकल्चर इंजीनियर होने के नाते फार्मर का एग्जाम्पल दे रहा हूं। फार्मर है, उनको पता है हमारी फसल है, हमारा मुनाफा, फायदा बारिश और क्लाइमेटिक कंडीशन पर निर्भर है, लेकिन वो सालों से अपना काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। शायद
बाहरी परिस्थिति से उनको कम फायदा मिले, ज़्यादा मिले, न भी मिले, कभी नुकसान भी हो सकता है, तो भी अपना काम जारी रखते हैं। तो हमारा कोई काम बाहरी परिस्थिति को बीच में नहीं लाके 100% एफर्ट से करना चाहिए। हमारा लगन और आत्मविश्वास से जब हम काम करते हैं तो हमारा प्रारब्ध, नसीब वो साथ में ही आता है और हमारी साथ में ही रहेगा, और वो हम जो हमारी तय की हुई मंजिल है वहाँ पहुँचने में हमको बहुत सरलता रहेगी। आप ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।